हेलो एवरीवन। लखनऊ सीजीएचएस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में रिक्रूटमेंट जो निकाला गया है स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, एमटीएस का पर्टिकुलर नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें जो सैलरी रखी गई है 44,900 रखी गई है। इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फिलिंग है 21 रखा गया है। जैसे कि आपके सामने ही मैंने पर्टिकुलर नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के माध्यम से सीजीएचएस के माध्यम से निकाला गया है। ये इसका जो ऑफिस है आपका B1415 विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में है। ये एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जो निकाला गया है, एडवर्टीजमेंट में पर्टिकुलर जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो वैकेंसीज आपकी इस प्रकार हैं। इस वैकेंसीज़ में नर्सिंग ऑफिसर की 6 वैकेंसीज़ हैं जो लखनऊ की आपकी 5, बरेली की 1 है। इसी प्रकार फार्मासिस्ट की आपकी वैकेंसीज़ हैं जिसमें लखनऊ की 3, गोरखपुर की 1, आगरा की 1, बरेली की 1 है। ये एलोपैथिक फार्मासिस्ट की है। फिर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की 1 वैकेंसी है जो लखनऊ यूनिट की है। और फार्मासिस्ट होम्योपैथिक की जो पर्टिकुलर 1 वैकेंसी है वो लखनऊ यूनिट की है। एमटीएस आपके एमटीएस लेडी मेडिकल अटेंडेंट की जो निकाली गई हैं टोटल 8 वैकेंसीज़ हैं जिसमें लखनऊ में 5, आगरा में 1, बरेली में 1 और गोरखपुर में 1 वैकेंसी निकाली गई है। फिर एमटीएस मेडिकल अटेंडेंट की 8 वैकेंसीज़ हैं जो लखनऊ में 5, आगरा में 1, बरेली में 1, गोरखपुर में 1 वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी जो है एक आपकी 20 तारीख को 20/6/2021 को निकाली गई है। इसमें 21 दिन के बाद जो है पर्टिकुलर 11 जुलाई हो जाएगा। तो 11 जुलाई तक का आपको ये पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के उसमें आप जिस दिन एडवर्टीजमेंट निकला है 21 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन वहाँ पर सेंड करना है। जो एप्लीकेशन सेंड करना है वो है पर्टिकुलर डायरेक्टर CGHS B1415 विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ। इसमें पर्टिकुलर आपको नोटिफिकेशन सेंड। इसमें जो पर्टिकुलर जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज के डिटेल दी हुई है। पोस्ट आपकी स्टाफ नर्स है, 6 वैकेंसी है, सैलरी आपकी 44,900 है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो टोटल 6 वैकेंसी हैं, 25,500। फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की 25,500 टोटल आपकी एक वैकेंसीज हैं। फार्मासिस्ट होम्योपैथिक की 1 वैकेंसी है 25,500। MTS LMA जो 8 वैकेंसीज़ हैं वो 18,000। ETS की आपकी 8 वैकेंसीज़ है ये 18,000 सैलरी रखी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। या ड्यूरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट आप ये जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का होगा। आपका टोटल 180 डेज बोले तो आपका टोटल 6 मंथ्स की आपकी टोटल 6 मंथ्स का टेन्योर है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है आपका सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन द ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर CGHS पॉलीक्लिनिक और वेलनेस सेंटर में इसको पर्टिकुलर वहाँ पर पोस्ट किया जाएगा। CGHS की पॉलीक्लिनिक्स हैं जैसे वहाँ पर। और जो इसमें एडिशनल डायरेक्टर CGHS लखनऊ कंट्रोल करेगा। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट बिलोंग टू द कंसर्न सिटी। अगर कंसर्न सिटी जैसे लखनऊ का है, कंसर्न सिटी का है तो उसको ज़्यादा रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस किस आपका जिसमें जिसको कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सारी चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है। अब सारी चीज़ें आप ज़्यादातर ऑनलाइन हो गई, इस वजह से आपको आना ज़रूरी है। टर्म्स एंड कंडीशन में आपका रिटायर्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट और आपका PSU और ऑटोनोमस बॉडीज़ के कैंडिडेट इसको फिल एक्चुअल बेसिस पे। रिन्यूमरेशन आपका जो सैलरी विल बी कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। आप जैसे 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 मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास 20 तारीख को, तो आप जितनी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे उतनी जल्दी आपका सैलरी बनना शुरू हो जाएगा। The appointee shall not be entitled to any other benefits granted as regular CGHS employee। अगर रेगुलर CGHS एम्प्लॉय है लाइक PF है, प्रोविडेंट फंड वगैरह, पेंशन मिल रहा है, ग्रेजुएटी मिल रही है,
इसमें मेडिकल एंट्रेंस अटेंडेंस है और सैनिटरी प्रमोशन है, तो उसको वहाँ पर उसको ये अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। सब इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर 8 डेज लीव। आपका टोटल जो आपकी 6 उसमें 8 डेज लीव्स रहेंगी पर कैलेंडर ईयर्स के अकॉर्डिंग। और आपका जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय शैल नॉट ड्रॉ एनी, आपकी कोई भी सैलरी ड्रॉ नहीं करा सकता उन दिनों में। फिर द एंगेजमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और 180 डेज के लिए है। ये मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है ये 65 एज लिमिट रखी गई है। एप्लीकेशन विल हैव प्रोड्यूस हिज सर्टिफिकेट ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और सारी चीज़ें लेके आनी पड़ेगी अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं। एडिशनल डायरेक्टर CGHS विल हैज़ प्रिविलेज टू टर्मिनेट, जब पर्टिकुलर टर्मिनेट करने की भी इसमें CGHS के पर्टिकुलर ऑफिसर्स की मतलब कि पर्टिकुलर वो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं इफ़ दे फाउंड एनी पर्टिकुलर गिल्टीज। फिर एडिशनल डायरेक्टर में एडवाइस हिज हर ओन मैथड फॉर एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड स्टाफ और कॉन्ट्रेक्चुअल। अब ये इनके अकॉर्डिंग जो है ये अपने हिसाब से कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को ले सकते हैं। अब आ जाता है, मैं बताना चाहूँगा इसकी जो एज लिमिट रखी गई है, अब 65 एज लिमिट रखी गई है। ये एडवर्टीजमेंट एंगेजमेंट फॉर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए वैकेंसीज़ हैं, ग्रुप सी वैकेंसीज़ हैं। पोस्ट हु हैड रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर से रिटायर्ड हो, ये उन लोग के लिए वैकेंसीज़ है। बॉडी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल है, 180 डेज़ का है, CGHS वेलनेस सेंटर में करा जाएगा। आइए अब देखते हैं इसका पर्टिकुलर फॉर्म क्या है। जैसे कि आपके सामने मैंने पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्मेट CGHS लखनऊ का मैंने खोल दिया है। ये नेम ऑफ पोस्ट जो है आप यहाँ डालेंगे, जैसे स्टाफ नर्स का डालना है तो स्टाफ नर्स। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर में आपको डालना है। आपका फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड आपको यहाँ पर डालनी है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ईयर, मंथ आपको पर्टिकुलर डिटेल डालनी है। कंप्यूटर आपका नॉलेज होनी चाहिए। करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो डालना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो जैसे BSc नर्सिंग है या GNM है या कुछ है वो सब आपको डालनी है। इसमें लेवल क्या था, पासिंग ईयर क्या, डिवीजन यूनिवर्सिटी कौन सी थी, स्पेशलाइजेशन कौन सा था वो डालना है। डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने जहाँ पर जॉब किया है उसका, नेम ऑफ ऑफिस, पोस्ट हेल्ड, नेचर ऑफ ड्यूटी, क्या क्या ड्यूटीज़ थी, पे स्केल क्या रही और टोटल पीरियड ऑफ सर्विस, कितना सर्विस आपने किया। डेट ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस में से आप कब रिटायर्ड हुए हैं। डिटेल ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय, आपका प्रेजेंट कहाँ पर एम्प्लॉयड है उनका उसका डिटेल देना है। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ज़रूर साइन करें। साथ ही जो इसमें इनक्लोजर्स लगाने हैं, डेट ऑफ बर्थ लगाना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाना है, आपका लास्ट पे सर्टिफिकेट और PPO सर्टिफिकेट लगाना है, फ़ोटो ID प्रूफ लगाना है। इसमें जो पर्टिकुलर ये सारी डिटेल्स हैं अपना पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को लगा के भेजें, जल्द से जल्द इसे सेंड करें। ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन प्लस एप्लीकेशन फॉर्मेट आप डायरेक्ट मेरे लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करें, इन्फॉर्मेशन को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ धन्यवाद।